विकिपीडिया के मुताबिक छठ पर्व, चैत या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है ये पर्व मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। According to Wikipedia, Chhath is an ancient Indo-Nepalese Hindu festival, native to Nepal and East India. It is celebrated especially in the Indian states of Bihar, Jharkhand, and eastern Uttar Pradesh, and the Nepalese autonomous provinces of Koshi, Lumbini, and Madhesh. छठ पूजा का इतिहास क्या है? स्वदेश न्यूज के मुताबिक धार्मिक कथाओं के अनुसार छठ के तार महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। मान्यता है कि सबसे पहले सूर्यदेव कर्ण ने ही सबसे पहले छठ का व्रत रखा था। दिवाली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को छठ का पर्व मनाया जाता है, जो कि 4 दिनों तक चलता है। इस बार यह पर्व 5 नवंबर से 08 नवंबर तक मनाया गया। 2024 में छठ व्रत कब है? जागरण के मुताबिक साथ ही परिवार के सदस्यों को छठी मैया और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस महापर्व से जुड़े 10 बड़े 10 क्वेश्चंस फॉर छठ पूजा 2024 सवालों के जवाब के बारे में। सवाल 2024 में छठ पूजा कब है? जवाब पंचांग के अनुसार इस बार महापर्व की शुरुआत 5 नवंबर से हुई है और इसका समापन 8 नवंबर को होगा। नवंबर में छठ पूजा कब है 2024 में? जागरण के मुताबिक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आज यानी 7 नवंबर को है। इस तिथि पर छठ पूजा 2024 का पर्व मनाया जा रहा है। छठ पूजा क्यों मनाई गई? द हिंदू के मुताबिक सूर्य के साथ साथ छठी मैया, जिन्हें वैदिक देवी उषा के रूप में भी उल्लेख किया गया है, की भी पूजा की जाती है। ये त्योहार अच्छी सर्दियों, खरीफ फसल की कामना करते हुए सूर्य को देवता के रूप में धन्यवाद और कृतज्ञता की भावना से पूजता है। छठ पूजा की असली कहानी क्या है? विकिपीडिया के मुताबिक छठ का उल्लेख दोनों प्रमुख भारतीय महाकाव्यों में किया गया है। रामायण में जब राम और सीता अयोध्या लौटे तो लोगों ने दीपावली मनाई और उसके छठे दिन राम राज्य, शाब्दिक रूप से राम का राज्य, स्थापित हुआ। इस दिन राम और सीता ने उपवास किया और सीता ने सूर्य षष्ठी छठ पूजा की। छठ माता की कहानी क्या है? एबीपी न्यूज के मुताबिक छठी मैया की कथा। छठी मैया कथा इन हिंदी संतान प्राप्ति की कामना के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। महर्षि ने राजा और उसकी पत्नी को यज्ञ की आहुति के लिए बनाई खीर खाने को दी, जिसके बाद रानी मालिनी गर्भवती हुई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन नवजात मरा हुआ पैदा हुआ, जिसके बाद राजा और भी दुखी हो गया। छठ पूजा कहाँ है? हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक आमतौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाई जाने वाली छठ पूजा मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अपने बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मनाई जाती है। छठ का उपवास कब है? अमर उजाला के मुताबिक फॉलो अस छठ पूजा 2024 रेशियो 5 नवंबर 2024 को नहाय खाए के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाए जाने वाले छठ पर्व में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। 6 नवंबर को यानी आज खरना है, जो सबसे अहम दिन होता है। नहाय खाए छठ पूजा क्या है? ddnews.gov.in के मुताबिक उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ नेपाल में भी मनाया जाने वाला 4 दिवसीय छठ पूजा का वार्षिक उत्सव मंगलवार से शुरू हो गया। पहला दिन, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है, आने वाले दिनों की तैयारी के लिए शुद्धिकरण अनुष्ठान के साथ त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। बिहार में छठ पूजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जागरण जोश के मुताबिक छठ पूजा एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ये त्योहार नेपाल के कुछ हिस्सों और विदेशों में भारतीय समुदायों के बीच भी मनाया जाता है। ये 4 दिवसीय त्योहार भगवान सूर्य,
सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित है। छठ पूजा में बैंक की छुट्टी है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक 7 नवंबर गुरुवार छठ पूजा संध्या अर्घ्य के अवसर पर बिहार। छठ माता कौन है? द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले डॉक्टर उपाध्याय ने कहा, सूर्य की बहन होने के अलावा छठी मैया ऋषि कश्यप और अदिति की पुत्री भी हैं। वो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी हैं। सूर्य देव की छठी मैया कौन है? द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक ये त्योहार भगवान सूर्य देव और छठी मैया बच्चों की रक्षा करने वाली देवी की पूजा को समर्पित है और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। छठ माता का पति कौन था? नवभारत टाइम्स के मुताबिक ऐसा इसलिए है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी को लोक भाषा में छठ माता कहा जाता है, जो ऋषि कश्यप तथा अदिति की मानस पुत्री हैं। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। माँ देवसेना भगवान सूर्य की बहन तथा भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। बच्चे की छठी रात क्यों मनाई जाती है? न्यूज़ 18 हिंदी के मुताबिक जिसमें घर के महिला पुरुष शामिल होकर उत्सव की तरह मनाते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान राम के जन्म के 6 दिन बाद उत्सव मनाया गया था, जिस कारण से ये परंपरा आज भी चलती आ रही है। वहीं माता छठी से शिशु के दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना मांगी जाती है। छठ माता किसकी पुत्री थी? जागरण के मुताबिक इसके बाद देवी प्रकृति ने स्वयं को 6 रूपों में विभाजित किया, जिसके छठे अंश को छठी मैया के रूप में जाना गया। इसी प्रकार छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। छठ माता किसकी अवतार है? अमर उजाला के मुताबिक कौन है छठ माता? शास्त्रों में छठ माता को सूर्यदेव की बहन माना गया है। इस कारण से हर वर्ष छठ पर्व का भगवान सूर्य के साथ छठ माता की पूजा करने का विधान है। छठी माता हमेशा संतान की रक्षा करती है, इसलिए इन्हें संतान की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। छठ पूजा कौन करता है? एनआई न्यूज़ के मुताबिक देश के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालु नदी के किनारे एकत्रित हुए और 4 दिवसीय पर्व के अंतिम दिन अर्घ्य दिया। अर्घ्य देने के बाद माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। छठ के व्रत में क्या खाना चाहिए? नवभारत टाइम्स के मुताबिक इस दिन खाने में केवल कद्दू की सब्जी, लौकी, चने की दाल और चावल का विशेष महत्व होता है। खरना के दिन व्रतधारी पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं और सूर्यास्त के बाद प्रसाद बनाकर उपवास तोड़ते हैं। प्रसाद के रूप में गुड़ से बनी खीर, रोटी और फल का सेवन किया जाता है। इसके बाद ही अगले 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू होता है। क्या हम छठ पूजा के दौरान पानी पी सकते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का सम्मान करने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार छठ पूजा 5 से 8 नवंबर 2024 तक मनाया जाएगा। ये त्योहार, जो सख्त उपवास अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है, इसमें भक्त लगभग 36 घंटे तक भोजन और पानी से परहेज करते हैं। छठ व्रत क्यों रखा जाता है? हिंदुस्तान के मुताबिक ये दिन विशेष रूप से संयम, भक्ति व सच्चे भाव से पूजा करने का अवसर देता है। मान्यता है कि इसे छठ मैया व सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। छठ पूजा में क्या नहीं खाना चाहिए? जागरण के मुताबिक छठ पूजा के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरे दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अंतिम दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण करने के बाद लोगों में प्रसाद का वितरण किया जाता है। छठ पूजा पहली बार किसने मनाई? इंग्लिश जागरण के मुताबिक हालांकि ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने पहली बार यह पूजा की थी, जिससे बिहार को सूर्य देव की पूजा करने की उनकी विरासत का पालन करने की प्रेरणा मिली। क्या पुरुष छठ पूजा कर सकते हैं? विकिपीडिया के मुताबिक अनुष्ठान और परंपराएं हालांकि
पुरुष भी इस त्योहार को मनाते हैं क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। सूर्य देव की बेटी कौन थी? हर जिंदगी के मुताबिक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की आरती 2 पुत्रियां थीं। एक का नाम कालिंदी था और दूसरी का नाम भद्रा था। कालिंदी बहुत शांत स्वभाव की थी और भद्रा का स्वभाव उग्र था। बच्चे की छठी में क्या क्या होता है? इंडिया टीवी हिंदी के मुताबिक इसमें महिलाओं को पूरे 36 घंटे का निर्जला उपवास रखना पड़ता है। छठ का पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाय खाया, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा में भगवान सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है। छठ पूजा कौन लोग मनाते हैं? नवभारत टाइम्स के मुताबिक यह महापर्व 4 दिनों तक चलता है। इस दौरान व्रती कठोर उपवास रखते हैं और सूर्य देव की आराधना करते हैं। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। क्या हम बिना नहाए पूजा कर सकते हैं? क्वोरम के मुताबिक आपका प्रश्न है, क्या बिना स्नान किए पूजा की जा सकती है? तो उत्तर है हाँ। पूजा का संबंध स्नान, भोजन आदि से नहीं है। पूजा आप कहीं भी किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, पर पूजा करते वक्त आपके मन में आलस, उदासी और दुनियादारी है तो आप पूजा के समय भी आप पूजा करते हुए भी पूजा नहीं कर रहे होंगे। छठ पूजा करने से क्या फल मिलता है? जागरण के मुताबिक सवाल, छठ पूजा करने से क्या फल मिलता है? जवाब, धार्मिक मान्यता है कि छठ पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही संतान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। क्या पूजा के बाद नॉनवेज खा सकते हैं? सनातन धर्म क्वोरम के मुताबिक आप कभी भी मांसाहारी भोजन खा सकते हैं, पूजा से पहले या बाद में। ये केवल भगवान के प्रति आपकी सच्ची भक्ति है जिसे भगवान मापेंगे और यह नहीं कि आपने कब, क्या या कैसे खाया या भगवान के लिए अप्रासंगिक क्या है। क्या लड़कियां छठ पूजा कर सकती हैं? न्यूज़ 18 हिंदी के मुताबिक राजा आचार्य बताते हैं कि कुंवारी लड़कियों के लिए छठ में व्रत करने की जरूरत नहीं है, परंतु छठ व्रत एक दोनों दिन, सायंकाल और सूर्योदय। कुंवारी लड़कियां जो अर्घ्य प्रदान की जाती हैं, उस दिन स्वच्छ अवस्था में साफ कपड़े पहनकर भगवान सूर्य को जल या दूध से अर्घ्य दे सकती हैं। सूर्य नारायण की पूजा कर सकती हैं। क्या मुसलमान छठ पूजा मनाते हैं? आवाज द वॉइस के मुताबिक बिहार में मुस्लिम महिलाएं भी मनाती हैं छठ पर्व। बिहार के विभिन्न हिस्सों में मुसलमान न केवल छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं के लिए गंगा और अन्य नदियों के तटों की सफाई में मदद कर रहे हैं, बल्कि समुदाय की कई महिलाएं भी पूजा और आस्था के रूप में भाग ले रही हैं। छठी पूजन कैसे करते हैं? विकिपीडिया के मुताबिक व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन, प्याज वर्जित होता है। सुबह कितने बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए? प्रभात खबर के मुताबिक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4.30 से 5 बजे के बीच, दूसरी पूजा सुबह 9 बजे, तीसरी पूजा दोपहर 12 बजे तक, चौथी पूजा शाम 4 से 6 बजे के बीच और पांचवी पूजा रात के 9 बजे से पहले करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दोपहर के समय पूजा करना फलदायी नहीं होता है, क्योंकि उस समय पूजा करने का फल नहीं मिलता है। बिहार के लोग छठ पूजा क्यों मनाते हैं? द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की मान्यताएं। छठ पूजा सूर्य के सम्मान में 4 दिनों का विस्तृत उत्सव है, जिसमें बिना पानी के लंबा उपवास किया जाता है और जल निकाय में खड़े होकर उगते और डूबते सूर्य की रोशनी, उषा और प्रत्युषा को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा में क्या करना चाहिए? न्यूज़ 24 के मुताबिक
इनमें सबसे महत्वपूर्ण है व्रत रखना, पानी में खड़े होकर अर्घ्य, सूर्य को अर्घ्य देना, संध्या अर्घ्य, शाम का अर्घ्य और उषा अर्घ्य, सुबह का अर्घ्य देना। प्रत्येक चरण का सावधानी, भक्ति और सम्मान के साथ पालन करें, क्योंकि ये छठ पूजा की भावना के केंद्र में है। छठ पूजा का नहाय खाए क्या है? आज तक के मुताबिक नहाय खाए छठ महापर्व के पहले दिन की विधि होती है, जिसमें व्रती अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हैं। ये दिन मुख्यतः शुद्धता और सरल भोजन के लिए होता है।